बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़ेदार है रेसिपी। तो दही फुल्कियाँ जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं और एक बार बनाएं और पूरा रमज़ान इस फुल्कियों को आप इस्तेमाल करें। बहुत मज़ेदार ये बनती हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एक बाउल लिया है मैंने, उसमें तकरीबन 2.5 कप मैंने उसमें डाला है बेसन और 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लिया है। अब हम उसमें पानी इतना डालेंगे कि ये अच्छा सा मिक्सचर बन जाए और ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला। हाथ वाले बीटर से आप चाहें इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें। तकरीबन 8-9 मिनट आपको इसको करना होगा, लेकिन मेरे पास बीटर है इलेक्ट्रिक बीटर, मैं इससे कर लूँगी। 6-7 मिनट में ये काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका कलर जब चेंज होगा ये बहुत हल्का सा बैटर तैयार होगा, तो ये हमारी जो दही फुल्कियाँ बनेंगी बहुत ज़बरदस्त फुल्कियाँ बनेंगी और लॉन्ग टाइम चलेंगी। आप इसको बना के 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको बनाऊंगी, तकरीबन मैंने इतना बनाया है कि ये तकरीबन 15 दिन मेरे निकल जाएंगे। एक दिन छोड़ के कोई ना कोई और रेसिपी बनती रहती है, बीच बीच में हम ये बना लेंगे। तो ये देखें 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको इसको देखूंगी कि ये बिल्कुल अगर हल्का होकर ऊपर तैरने लग गया तो बिल्कुल हमारा जो बैटर है तैयार है। अब मैं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना। ये देखें, ये इस तरह भी फुल्कियाँ बन सकती हैं। आप एक चम्मच ले लें, उसमें बड़े सुराखों वाला चम्मच हो, उसमें ये बेसन डालते जाएं और इस तरह चम्मच को कढ़ाई पे मारें तो ये सारी फुल्कियाँ बन जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि मैंने केचप वाली बोतल में उसमें डाल के फिर बहुत आराम से बना लिया था। कोई इसमें मैस नहीं होता। इस बोतल से तकरीबन थोड़ी सी बड़ी बन जाती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैं इससे बना के सारी तकरीबन रख लूँगी। ये देखिए बहुत आराम से ये बन जाती हैं। 2-3 मिनट इसको लगते हैं फ्राई करने में। और ये देखिए मैं दूसरा बैच भी निकाल लूँगी और सारी फुल्कियाँ हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है, अंदर से कितनी जालीदार बनी है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। आप ट्राई एक दफ़ा करेंगे तो बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो जी हमारी दही फुल्कियाँ बनके बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं। अब जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको स्टोर करें। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर ही रखें। और ये देखें, इसको पैक करके रख दें और काफ़ी अर्सा ये चल जाती हैं। इसमें बाकी क्योंकि सलाद वगैरह भी जाता है, इसमें चने भी जाते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं डलती। ये देखें, चने मैंने बॉईल करके रमज़ान से पहले के रखे हुए हैं। छोटी छोटी शॉपर्स में दही बड़ों में डालने के लिए, चना चाट कुछ भी है तो उसमें मैं एक शॉपर निकाल के उसमें अच्छी तरह पका लेती हूँ। और आइए हम बनाते हैं अपनी दही फुल्कियों की चाट। दही फुल्कियाँ मैंने ली हैं तकरीबन 1 प्याली। अब उसको मैं भिगो दूँगी पानी में, सादा पानी, नॉर्मल पानी में, क्योंकि फुल्कियों में मैंने नमक डाला हुआ है और इसमें ना मैंने गर्म पानी डाला है। जो नॉर्मल वाटर होता है वही डाल के मैं इसके ऊपर कोई ऐसी प्लेट रख दूँगी ताकि ये फुल्कियाँ अंदर पानी में डिप रहें। तो ये देखें हमारी फुल्कियाँ भी तैयार हो गई थी। और बाकी जो सारी इसकी चाट हम बनाते हैं किस तरह बनाई है मैंने, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। ज़रूर ट्राई करके देखें एक दफ़ा। ये देखिए, प्याज लिया है मैंने 1 प्याली, टमाटर लिया है मैंने 1 प्याली, बारीक बारीक क्यूब कट किए हुए हैं, 2 हरी मिर्चें और 1 प्याली चने हैं उबले हुए और बाकी स्पाइसेस हैं और 1 प्याली है आलू और फुल्कियाँ हैं और बंद गोभी है और पुदीना, हरे मिर्च और हरे धनिया की चटनी है 2 चम्मच। आधा किलो मैं दही लूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी और इसमें स्पाइसेस हैं, सुरख मिर्च है, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च है, नमक है और काली मिर्च इसमें डालूँगी। थोड़ी सी आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी डाली थी। और ये पुदीने और हरे
हरी मिर्च और पुदीना और हरे धनी की जो चटनी मैंने कूट ली थी वो इसमें डाल देंगे। ये देखें दही मेरा बनके तैयार हो गया है। अब मैं ये देखें कितनी सॉफ्ट बनके हमारी ये फुल्कियाँ तैयार हुई हैं। इसमें फुल्कियाँ डाल दूँगी, ये फूल जाती हैं। मैंने 1 प्याली ली थी, जैसे अभी ये डबल हो गई हैं, 2 प्याली बन गई हैं। और इसमें मैंने सारी ये डाल दूँगी फुल्कियाँ। और अब इसमें डाल दूँगी चने। मैंने दोबारा से इसको 1 उबाला दे दिया था क्योंकि बहुत फ्रीज़ होते हैं, तो इनको गर्म कर लें। 1 प्याली इसमें जाएगी क्यूब में कटे हुए टमाटर और 1 प्याली इसमें जाएगी बंद गोभी, बारीक बारीक सी मैंने इसको काट लिया था। और 1 प्याली जाएगी इसमें उबले हुए आलू जो मैंने सॉफ्ट से कर लिए थे बॉईल करके। और 1 प्याली जाएगी इसमें लच्छे से कटे हुए प्याज में इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है, आप चाहें डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। और हरी मिर्चें 2 बारीक बारीक सी काट ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। और आधा लीमू मैं इसमें निचोड़ दूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है लीमू का। तो इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से हमारी चना चाट दही फुल्कियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल सादा दही डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी ऊपर गार्निश कर दें, हम अपनी दही फुल्कियों को सजा लें। और ये देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल दही ऊपर डाल दिया है। और इसके ऊपर मैं डालूँगी जो उस दिन मैंने बनाई थी इमली आलू बुखारे की चटनी। ये मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत मज़ेदार ये चटनी बनती है। तो उसको मैं थोड़ा सा पतला करके यूज़ करूँगी। और ये तो वैसे भी दही बल्लों की दही फुल्कियों की जान है ये चटनी। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो बहुत मज़ेदार ये हमारी दही फुल्कियों का चाट बनके तैयार हुई है। ये रेसिपी हर दस्तरखान की ज़ीनत है। इसे बेसन की बूंदी और दही फुल्कियाँ भी कहते हैं। आप इसको घर पर बनाकर पूरा महीना एंजॉय कर सकते हैं, बाज़ार से लाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर 2 दफ़ा दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो इंशाल्लाह अब बहुत जल्द दूसरी कोई नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।